हुकूमतें अपने अखराजात कम करें। नवाज शरीफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करने की हिदायत। महंगाई की जिम्मेदारी पीटीआई पर डाल दी। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना चाहती है। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। बिजली के बिलों और मईशत की मजबूती के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। शुरा ने अवाम को रिलीफ देने पर पार्टी कायद और मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। जराए के मुताबिक इजलास में नया बल्दियाती निजाम लाने और रवा साल नवंबर या दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम या ढोंग। कैसर बंगाली हुकूमती किफायतशारी कमेटी समेत तीनों कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। माहिर मईशत का कहना है अखराजात में कमी के लिए कमेटियों ने तजावीज दी। 17 डिवीजन और 50 महकमे बंद करने की तजवीज दी। हुकूमत तजावीज के खिलाफ इकदाम कर रही है। अफसरों के बजाय सिर्फ छोटे मुलाजिम निकाले जा रहे हैं। 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की नौकरियां बचाई जा रही हैं। बड़े अफसर हटाए जाएं तो सालाना 30 अरब अखराजात कम हो सकते हैं। कैसर बंगाली ने कहा, कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF और दूसरे इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो गया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। पीटीआई से बात नहीं होनी चाहिए। नून लीगी वुज़रा ने मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई जब तक 9 मई पर मुआफी नहीं मांगते मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई ने भारतीय लॉबी की मदद से अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? उनका हिसाब चोर मचाए शोर वाला है। उन्हें बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ ने सहाफियों से गुफ्तगू में भी अपनी बात दोहरा दी। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं। सवाल हुआ, महमूद अचकजई के जरिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। जवाब दिया, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। नून लीग के इजलास में मौलाना और महमूद अचकजई से बातचीत जारी रखने का फैसला। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकजई को दिया गया है। हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। महमूद अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, महमूद अचकजई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी ने महमूद अचकजई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकजई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकजई का कहना है, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले थे। राना सना ने मुझसे भी मुलाकात की थी। पीटीआई क़यादत शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। नहीं लगता मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तरफ जाएंगे। अगर गए तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो तो पूरा नहीं हुआ तो लंदन ही जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ भाई ने हाथ कर दिया। पार्टी के लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने घसीट कर बख्तरबंद में बिठाया और ले गई। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर डी चौक से गजा बचाओ मुहिम के मुताद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। 2 खवातीन कारकुन भी गिरफ्तार। गजा बचाओ मुहिम के शुरका इसराइली हमलों के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पर एहतजाज कर रहे थे। तो
तूफान कराची से दूर होकर भी असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कोरंगी, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद साइट एरिया में मूसलाधार बारिश। समंदरी तूफान असना कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तुगयानी का खदशा। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। माहीगीरों को कल तक समंदर में न जाने की हिदायत। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नौजवान जाँ बहक। दरख्त गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। आराम बाग में घर की सीढ़ियां गिरने से 3 अफराद जख्मी। घर खाली करवा लिया गया। 3 बच्चों और 4 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा। मुर्तजा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। शहर के हालात काफी बेहतर हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कें साफ होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा 16 साल से हुकूमत में हैं, अगले 16 साल भी रहेंगे। टेंशन ना लें, नालों पर कब्जे किए हुए हैं और हमारे 16 साल का हिसाब लेने आ जाते हैं। बारिश में कराची की 14 सड़कें बह गईं, जिसके जिम्मेदार मेयर कराची और वजीर आला सिंध हैं। कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से फंड वसूल कर रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं पीपी वाले 16 साल से मुसल्लत हैं, लेकिन शहर के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ करप्शन की है। एमक्यूएम हैदराबाद के एमएनएज ने भी पीपी को आड़े हाथों लिया। राशिद खान और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी की नाअहली ने हैदराबाद को डिबो दिया। 5 रोज की बारिश ने शहर को खंडर बना दिया। 17 साल से पीपल्स पार्टी वसाइल को लूट रही है। रेन इमरजेंसी के बावजूद कोई रिलीफ नजर नहीं आया। एमक्यूएम की कराची में बारिशी सियासत की तो हंडिया चौराहे में फूट गई तो हैदराबाद जा पहुंचे। जब हैदराबाद डूब गया था, जब हैदराबाद में कश्तियां चली थी, जब आपका मेयर था, आज हैदराबाद डूबा नहीं। हैदराबाद कभी डूबा था तो वो एमक्यूएम का दौर था। बारिशों में कश्तियां चली तो उस वक्त हैदराबाद में एमक्यूएम का मेयर था। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं जयाले मेयर ने हैदराबाद से 90% पानी निकाल दिया है। शहर की गलियां साफ हैं। एमक्यूएम वाले गटरों और नालों की सियासत से बाहर निकलें। सादिया जावेद का जमात इस्लामी को भी हवाई बयानात की फायरिंग बंद करने का मशवरा। कहा कराची में सूरत हाल काबू में है, तनकीद करें लेकिन कम अज कम हकायक भी देखें। जयाला चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के दरमियान हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन फोटो सेशन के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। किला अब्दुल्ला में भी कई मकानात गिर गए। पाचका नदी के सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। शेलाबाग, जड़ाबंद और संजला में रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब। कोयटा चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। जाफराबाद की गलियां झील बन गईं। डीएचक्यू अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफातर में पानी दाखिल। कली सरदार सातकजई में 50 से ज्यादा मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। बुलान नदी में एक गाड़ी बह गई। कोयटा की वहदत कॉलोनी गटर के पानी में डूब गई। बारिश के बाद गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल। घरों का फर्नीचर और खाने पीने का सामान सब बर्बाद। कारसाज हादसे के वक्त मुलजिमा नताशा आइस के नशे में थी। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा नताशा के यूरिन सैंपल से आइस के इस्तेमाल की तस्दीक हुई। मेडिकल रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने अदालत में FIR जमा करवा दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिमा से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। कारसाज हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाँ बहक हुए थे। रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट। कौमी टीम एक दिन भी विकेट पर ना ठहर सकी। पाकिस्तान की पूरी टीम 274 रन पर ढेर। मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। दूसरी विकेट पर शान और साइम की पार्टनरशिप के बाद कोई विकेट पर ना टिक सका। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57 और सलमान अली आका 54 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील सेट होकर विकेट दे बैठे। मेहमान फील्डर्स की कुशादा दिली 4 कैच भी ड्रॉप किए, लेकिन मेजबान बैटर्स फायदा न उठा सके। मेहदी हसन ने 5 शिकार किए। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश के 10 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। मैच स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।
बाबर आजम ने 10 इनिंग में स्कोर नहीं किया तो क्या हो गया? गुज़श्ता 5 साल से बाबर ही रन कर रहे हैं। कौमी ऑलराउंडर सलमान अली आगा का सहाफी के सवाल पर जवाब, बोले बुरा वक्त सब पर आता है, हमें दूसरे खिलाड़ियों पर भी फोकस करना चाहिए। गवर्नर सिंध से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। कामरान टसौरी ने कहा, बलूचिस्तान के काबिल फख्र सपूत इसरार खान काकड़ कौम का रोशन मुस्तकबिल है। ऑक्सफोर्ड की यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ ने बलूचिस्तान के लिए नई तारीख रकम की। इनकी जीत पर खुशी मनाकर बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक कोयटा में दीवारों पर वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरफराज बुगटी की सरकारी अराजी पर कायम दुकानों की तफसीलात आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। कहा, कोयटा सूबे का चेहरा, इसकी खूबसूरती तरजीह है। सूबाई हुकूमत शहर की सफाई के लिए मतलूबा फंड्स फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी INGOs का इजलास। INGOs की मुस्तरद रजिस्ट्रेशन और MOUs की तजदीद न होने की दरखास्तों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, हर दरखास्त का अलग अलग जायजा लिया जाए। मुताल्लिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म देते हुए कहा, INGOs मुआवनत करें और मुताल्लिका दस्तावेजात बर वक्त फराहम करें। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी मुकम्मल करके तमाम दरखास्त दहंदगान को आगाह किया जाएगा। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, इसराइली जारहियत की मजम्मत। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद काजी ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए OIC से अमली इक़दाम का मुतालबा भी किया। एलामिये में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाने का ऐलान किया गया। अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ तरक्याती मनसूबे हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफर हमने जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान आमद मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कहा, अवाम को सहूलतों की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम सरकारी इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मनसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। मुल्क में मिनी बजट के खतरात। जुलाई से अगस्त के दौरान FBR ने हदफ से 90 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। सितंबर में FBR को 1190 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में FBR को 2654 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। नाकामी की सूरत में IMF मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है। कोरोना के दौरान कराची की सनतों को बिजली के बिलों में मिलने वाली 33 अरब की सब्सिडी अब तक क्यों नहीं मिली? चेयरमैन कायमा कमेटी सनत पैदावार हफीजुद्दीन का चेयरमैन नेपरा को खत लिखा, के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए 33 अरब रुपए की सब्सिडी कहाँ गई? सिवाय कराची के पूरे मुल्क की सनतों को बिजली के बिलों में सब्सिडी दी गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इन कानूनी हिदायत की अदम तामील ने कराची के सनती शोबे को खासा नुकसान पहुंचाया। नेपरा सब्सिडी के निफाज को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मुनासिब कार्रवाई करे। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में एमपॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये का कहना है मुसाफिर को तिब्बी मुआयने के बाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में चंद रोज पहले बैरून मुल्क से आने वाले मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है पेशावर एयरपोर्ट पर 51 साला मरीज की स्क्रीनिंग की गई थी। मरीज का ताल्लुक औरकजई से है, हालत बेहतर और जेरे इलाज है। केपी में रवा साल मंकी पॉक्स का ये तीसरा केस है। लाहौर हाई कोर्ट का खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमना उरूज पर दौरान हिरासत तशद्दुद पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, मुलजिमा पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जरूरत है। दौरान हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करना कानून के तहत जुर्म है। DG FIA मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट दें।
आमना उरूज की मेडिकल रिपोर्ट में जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद पाया गया। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 3 रोज में 20 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में इसराइली हमले में 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के शहर अल खलील में हमले में 2 अफराद जान से गए। इसराइल में अल खलील में वाक़ तारीखी मस्जिद इब्राहिम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। गजा में इमदाद लाने वाले काफिले पर बम बरसा दिए, 4 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीनी हिलाल अहमर की गाड़ी में सवार थे। 24 घंटे में 89 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंतखाबात मुतासिर करने के लिए कोई गैर कानूनी काम किया तो जेल में डाल दूंगा। ट्रंप ने फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका में लिखा, हम फेसबुक की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार इन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया तो वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। ट्रंप ने फेसबुक के मालिक पर गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया था। हॉकी टीम को उधार के पैसों पर चीन भेजने का बयान। स्पोर्ट्स बोर्ड ने पीएचएफ के फंड्स रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मतलूबा दस्तावेजात की अदम फराहमी ताखीर की वजह थी। पीएचएफ ने 5.5 करोड़ से जायद बजट के अलावा $60,000 इजाफी देने की दरखास्त की थी, जो गैर जरूरी है। गुज़श्ता दिनों पीएचएफ सदर तारिक बुख्ती ने हॉकी टीम को उधार के टिकट्स पर चीन भेजने का बयान दिया था। पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर एहसन अयाज का अमेरिका में कारनामा, आयरिश शरीफ को हराकर कोलिवेल ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का ट्रेन में बुजुर्ग मुसलमान पर तशद्दुद। महाराष्ट्र में गोश्त ले जाते शख्स को थप्पड़ मारे, वीडियो बनाकर बेइज्जत किया, गालियां भी दी। पुलिस का कहना है गोश्त गाय नहीं भैंस का था। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आजम से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सुफियान ने छोटी उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वजीर आजम ने सुफियान महसूद से उनकी मादरी जबान पश्तो में भी गुफ्तगू की। सुफियान ने कहा, साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करूंगा। सुफियान महसूद ने तेज तरीन टाइम टू क्लाइम अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल अंडर 17 ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। सिंध ने 2 सोने, 7 चांदी और 2 कांसे के तमगे अपने नाम किए। दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पंजाब की तीसरी पोजीशन रही। सरफराज अहमद ने बैट उठाया, गिटार बना लिया। साबिक कप्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी मौका न मिला तो बल्ले को गिटार बनाकर गाना शुरू कर दिया। पवेलियन में बैठे नसीम शाह, अबरार अहमद और कामरान गुलाम महजूज होते रहे। पेरिस पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार। मर्दों की 5000 मीटर T11 रेस में ब्राजील के एथलीट ने सोने का तमगा जीता। ट्यूनिस की तलीली ने विमेंस शॉटपुट में 7वां पैरालंपिक गोल्ड जीता। मेंस जेवलिन थ्रो और वुमेन्स लॉन्ग जंप में भी आलमी रिकॉर्ड बन गए। भारत की अवानी लेखारा ने भी तारीख रकम कर दी। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के अलावा 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई। दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना को पिछले 27 बरस बीत गए। उनकी यादें आज भी उनके मद्दाहों के जहन में नाक्श। लेडी डियाना ने फलाही कामों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आईं।